जहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल ना के बराबर थी इस ग्रामीण क्षेत्र में। शुरू से बाहर रहे, गांव वगैरह में कम आना जाना रहा थोड़ा। इस कॉलेज से कौन कौन सा कोर्सेस होता है? मुझे कुछ करके जाना है जो इस सोसाइटी को दे। लेकिन बिहार में सर ये 5.5 लाख है और अदर स्टेट में सर कम क्यों है सर? 1.5 लाख 2 लाख। यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है गवर्नमेंट का। उनका पोल्यूशन का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, फायर का सर्टिफिकेट नहीं है। ITI से रिलेटेड जो भी बच्चों का अगर एडमिशन लेना है तो उस टाइम में उन लोग का डिले बहुत होता था, जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल हो जाता था। इतना सारा सिस्टम लगा हुआ है तो यहाँ पे जो भी स्टाफ है उसका पेमेंट सर। देखिए अभी हम पहुँचे हैं सलीम नगर, और ये सलीम नगर वो सलीम नगर है, ये परसा का सलीम नगर है। ये कॉलेज पश्चिमी चंपारण, माइनाटार ब्लॉक और मरजादवा परसा। दिखाते हैं नज़ारा आपको। ये चेयरमैन का गाड़ी है और यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है, आई थिंक पुलिस विभाग से होंगे। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, ये आइडिया आपको कैसे आया कि यहाँ पे आप सोचे कि जैसे आप दूसरे जगह भी खोल सकते थे, लेकिन यहीं पे क्यों सर ग्रामीण क्षेत्र में सर? मेरी माँ के मायके और ससुराल यहीं पे थे। जी। तो हम लोग बाहर निकल गए। मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन से ही बाहर हुई। जी सर। तो हम शुरू से बाहर रहे, गांव वगैरह में कम आना जाना रहा थोड़ा। पिताजी के देहांत के बाद माँ रहते थे, उनके साथ हम लोग थे। पटना में हम लोग का घर वगैरह, तो वहीं रहते थे। उनका जब देहांत हुआ तो लगा कि दुनिया में कुछ है नहीं। जो सच्चाई है, जो मुझे महसूस हुआ, मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इस सोसाइटी के लिए। क्योंकि इस ड्यूरेशन में हमने अपने पढ़ाई लिखाई सब PhD इन एजुकेशन है। जी सर। पढ़ाई लिखाई कर लिया था, जॉब भी बहुत सारा किया था मैंने कॉलेजेज में, तो एक्सपीरियंस मेरी हो गए थे। कुछ कॉलेजेज मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खोल रखा था। अब लगा कि इस समाज के लिए, पिताजी मेरे सरपंच 25 साल तक थे यहाँ पे परसा। जी, इस पंचायत में 25 साल तक सरपंच रहे जी। तो मुझे लगा कि पिताजी तो चले गए, माँ चले गई, अब सब लोग इसी तरह चले जाएं। मुझे कुछ करके जाना है जो इस सोसाइटी को दे। इस विधानसभा में एक भी महाविद्यालय नहीं है। जैसे बहुत तकलीफ होती है। जैसे आप जानते हैं जनरल साहब कि सारे जो कॉलेजेस थे उसको गवर्नमेंट ने जो मिडिल स्कूल से उसको हाई स्कूल में प्रमोट कर दिया, हाई स्कूल को 10+2 में उसको अपग्रेड कर दिया। इस तरह से स्कूलें बहुत हो गई। अब ग्रेजुएशन के लिए बच्चियां कहाँ जाए, स्पेशली जैसे अभी आपने कहा लड़कियों के लिए कहाँ जाए बच्चे जी। तो इस विधानसभा में एक कॉलेज तो होना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें गरीब घर के आदमी जो घर पे खा के जो भी अपना रोजी रोटी मिले अपना खा के और वो लोग पढ़ाई कर सकें जी। इस उद्देश्य को देखते हुए और प्लस मेरा जो ज़मीनी लगाव रहा यहाँ से, और एक दिल में था कि सब कुछ यहीं छूट जाएगा, कुछ किया जाए इस समाज के लिए, तो मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में ये महाविद्यालय खोला। और जब एक खोला तो मुझे लगा कि और भी खोलना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यकता है। जैसे पूरे चंपारण में आप देखिएगा, पश्चिमी चंपारण, जी, चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण में एक भी पारा मेडिकल कॉलेज नहीं। मैंने पहला पारा मेडिकल कॉलेज खोला यहाँ। नर्सिंग की हमारे पास बहुत सीटें हैं, ठीक है, और भी डिस्ट्रिक्ट में हमारी नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पे भी इस पश्चिमी चंपारण में भी है। और डिग्री कॉलेजेस भी हमने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। यहाँ भी बगहा के पास भैरवगंज गांव में भी हमारी 6 एकड़ की कैंपस है। ये जो कैंपस आप देखते हैं ये 11 एकड़ का कैंपस है जो कंटिन्यूसली बनते जा रहा है। अपनी माँ के नाम से हम एक हॉस्पिटल यहाँ पे 100 बेडेड का एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो एज पर गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है। नर्सिंग बहुत देखिएगा कि जहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है गवर्नमेंट का। उनका पोल्यूशन का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, फायर का सर्टिफिकेट नहीं है। बैठ जाइए। और जो गवर्नमेंट के जो एज पर नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं है। हॉस्पिटल तो खोल लिए लेकिन नॉर्म्स के अनुसार उनके नहीं है, और ना ही उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। तो ये जो सर, लेकिन हम लोग जो करते हैं जी सर, वो गवर्नमेंट से पहले सर काम करा लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसमें प्रक्रिया में आगे। तो सर ये हम कहीं के बैनर पे देखे हैं चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, कोई अलग अलग बहुत सारा नाम ऐसा है, तो उसका ग्रुप बटा है सर? जी, ये एक ग्रुप है CGI, इट मीन्स चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। ये कोई सोसाइटी या ये सोसाइटी रन करती है इसको।
ये सोसाइटी के अंदर में कॉलेजेस चलते, कोई भी कॉलेजेस जो चलते हैं वो किसी न किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के अंदर। आई थिंक इसको प्राइवेट कॉलेज भी बोल सकते हैं। प्राइवेट ही कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज है, मतलब बिहार सरकार से। बिहार सरकार से जो भी कॉलेजेस हैं इसमें वो सब बिहार गवर्नमेंट के ही कॉलेजेस हैं। नर्सिंग कॉलेजेस है तो इसकी एप्लीकेशन बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी से होता है, BNRC बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होता है, गवर्नमेंट और बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट से होता है। उसी तरह अगर कोई डिग्री कॉलेज खोला है तो हमारे यहाँ परमानेंट डिग्री कॉलेज जो UGC से एफिलिएटेड है, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार से एफिलिएटेड है। ये करना पड़ेगा, नहीं तो अब नहीं चला सकते। अगर मान लीजिए सर, मान लीजिए आपके देखा देखी अगर कोई और चाहता है कि मैं भी कुछ सेवा का भाव लेके आऊं, ये उत्तम काम, मैं डिग्री कॉलेज अगर ओपन करूं तो इसका क्या सर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं कि कोई भी डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं तो ये नॉर्म्स होती है UGC के, जी उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ये खुलता है डिग्री कॉलेज। अब इस स्टेट में बिहार गवर्नमेंट में 5 एकड़ जमीन आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। जी। वो आप गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री करें या कॉलेज के नाम से रजिस्टर करना। ये 5 एकड़ जमीन 500 प्लस डिसमिल जमीन आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए जी। जो कॉलेज के नाम से हो या ये जो 11 एकड़ का कैंपस देखते हैं इसमें 5 एकड़ 511 डिसमिल जमीन कॉलेज के नाम से रजिस्टर्ड होने के बाद में तब आगे उसके बाद नया क्लासेज आपके होनी चाहिए। जी। आपके पास क्लासेज होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, साइंस लैब हो, म्यूजिक का लैब हो, आपको ज्योग्राफी का लैब हो, ये सारे लैब्स, क्लासेज रूम, ऑफिस, प्रिंसिपल चैम्बर, ये सारे चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एज पर नॉर्म्स। जी सर, बहुत बहुत तब आप अप्लाई करनेंगे आप। जी सर। अब अप्लाई करने के बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है, क्योंकि अप्लाई आप करेंगे गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, बिहार गवर्नमेंट रिलेटेड यूनिवर्सिटी को देती है, जैसे मैंने बिहार यूनिवर्सिटी डाला है, ये इस क्षेत्र में आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तो मुजफ्फरपुर से ही कराना, मुजफ्फरपुर से एफिलिएटेड है पहले सर। अभी क्षेत्र में ही आता है। सर एक और सर, जैसे पहले मैं RLSY से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस टाइम में उन लोग का डिले बहुत होता था, जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल हो जाता था, वो भी जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से था, तो इतना ना प्रॉब्लम होती थी। तो अभी भी सर वही है कि कुछ चेंजेस हुआ है उसमें? नहीं, चेंजिंग बहुत हुआ है और आपको जो भी यूनिवर्सिटी है बिहार में, क्योंकि वो पूरा बदनाम हो गई थी सर उस टाइम। वो जो 1 साल की डिग्री जो हम लोग बचपन में सुनते थे कि अगर बिहार यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो 1 साल की डिग्री आपको 5 साल में मिलेगी, 3 साल में मिलेगी, दिस टाइप ऑफ, मतलब ये जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है आज के डेट में। जो इससे पहले VC थे और अभी भी माननीय जो VC हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये लोग काम बहुत अपडेट कर रहा है। आपके 23 के एग्जाम में जो सेमेस्टर मोड चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चला है 2020, इसके अकॉर्डिंगली 4 साल का डिग्री कॉलेज होता है, डिग्री होता है BA का, सेमेस्टर मोड है ये 6-6 महीने के बाद एग्जाम ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 4 दिन में भी रिजल्ट आया बिहार यूनिवर्सिटी का, एग्जाम देके घर पहुंची और रिजल्ट आ गया। लेकिन अब वर्क अच्छे से हो रहा है वहाँ पे, बहुत बढ़िया चल रहा है और कोई भी सेशन लेट नहीं है। पहले क्या था कि 3 इयर्स आप ड्यूरेशन अगर कंप्लीट करते हैं देन आफ्टर यू विल गेट सर्टिफिकेट। अब आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको डिप्लोमा का, डिग्री का, PG का, ये सब आपको डिग्री, ये ईयर वाइज 1 ईयर्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा का, और 3rd ईयर कंप्लीट करेगा तो डिग्री मिल जाएगा, जैसे पहले ग्रेजुएशन करते थे। ये सारी फैसिलिटी आपको मिल रहा है। PG करने के लिए जो 2 इयर्स का ड्यूरेशन लगता था वो कम हो गया इस पर। ये सारी फैसिलिटी मिल रहा। इसके बाद भी आपको जो ITP आ रहा है तो B.Ed का जो 4 ईयर ड्यूरेशन का होता है, जिसको इंटीग्रेटेड भी लोग बोलते हैं, जी सर, उसको ITP बोलते हैं, तो वो ITP के अकॉर्डिंगली भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि 10+2 के बच्चे, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आए हों, वो चाहते हैं कि मुझे B.Ed करना है, तो उनको डिग्री अब प्लस B.Ed सिर्फ 4 ईयर्स में होगा कंप्लीट। पहले 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स लगता था, 5 इयर्स लगता था, और उतना कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता था। आज के डेट में वो चीज़ें को ख़त्म कर दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही बेनिफिट है। अगर न्यू एजुकेशन कोई स्टूडेंट कर लिया, जैसे फाइनल हो गया 2027 में, तो उसके बाद से अगर वो चाहता है B.Ed, जैसे टीचर लाइन में जाना चाहता है, तो इसका क्या वो करने की आवश्यकता है? B.Ed मतलब ग्रेजुएशन प्लस B.Ed 4 इयर्स।
अच्छा, तो वो दूसरे विभाग हो गया, वो जैसे बीए प्लस बीएड जैसे इंटीग्रेटेड। हाँ, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं उसको, आईटीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। जी जी। हाँ, वो इंटीग्रेटेड बीएड बोलते हैं उसको। तो वो सभी फैसिलिटी है यहाँ पे? हाँ, इंटीग्रेटेड नहीं, ये बीएड चालू नहीं हुआ है, अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी स्टाफ है उसका पेमेंट सर? वो सब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, जो फी आती है उसी से हम लोग मैनेज करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, आप कीमती समय दिए हमको सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऊपर चलती है नर्सिंग क्लासेज और नीचे जो भी इसका क्लासेस है वो है। यहाँ पे है लेक्चर रूम। और सर आपका नाम क्या है सर? मेरा पुष्पेंद्र सिंह। सर आपका क्या है सर इसमें जॉब रोल? मेरा सर मेरे प्रिंसिपल हूँ नर्सिंग का। जी सर। और इसमें कौन कौन सा कोर्स है सर नर्सिंग का? ये सारे स्टूडेंट क्लास करने आए हैं? क्लास हाँ, ये लोग क्लास करने हैं, ये डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। ये क्लास करने आते हैं। कौन सा कोर्सेस है आप लोगों का? बीएससी नर्सिंग। अच्छा, ग्रेजुएशन में हो? बीएससी आप लोग? सिंपल बीएससी। अच्छा, सिंपल बीएससी। तो सर इसमें कौन कौन सा कोर्सेस है जैसे नर्सिंग का? नर्सिंग का इसमें एएनएम और जीएनएम दोनों चलते हैं। एएनएम जीएनएम। तो बीएससी का भी होने वाला है जो है 25 में आ जाएगा। तो एएनएम तो लड़की ही कर सकती है और जीएनएम लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। और इसमें जो है नर्सिंग जीएनएम में आपको ये लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। वो 25 वर्ष के बाद ही ना? हाँ नहीं, 25 वर्ष से पहले। 25 वर्ष के पहले, सॉरी। हाँ, 25 वर्ष के पहले। हाँ, पहले जो है इसमें आपको लोन मिल जाता है सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए। जो फीस क्या है सर जीएनएम का? सर इसमें फीस जो है अलग अलग कॉलेज के अलग अलग है। जैसे कि हमारा बात करें तो हमारा जो है 5.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। 5.5 लाख से स्टार्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन बिहार में सर ये 5.5 लाख है और अदर स्टेट में सर कम क्यों है सर? 1.5 लाख 2 लाख? क्योंकि सर एक्चुअल में कहना है कि यहाँ पे उतने कॉलेजेस नहीं है ना, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि वहाँ लोन नहीं मिलता है। अदर स्टेट में आपको लोन नहीं मिलेगा, जो बिहार की फैसिलिटी है उसमें लोन मिल जाता है। क्लास इन लोगों का रेगुलर करना पड़ता है क्या सर? यस सर, क्लास इनका रेगुलर रहता है 1 2 3। चलिए अभी बंद है, बच्चे सब चले गए हैं। हाँ, स्टूडेंट जो भी है वो घर पे चले गए हैं और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है। हाँ हाँ। और ऊपर ये ऊपर लाइब्रेरी भी है। बैठिए बैठिए आप लोग। ये कॉलेज का लाइब्रेरी रूम है। चलिए, बहुत पहले आए थे तो यहाँ पे कुछ शिफ्ट नहीं हुआ था, लेकिन बहुत बेटर लग रहा है। ये सब टीचर है क्या? ये लाइब्रेरियन है। अच्छा अच्छा। बाकी गर्ल्स हॉस्टल है सर उधर। गर्ल्स हॉस्टल भी? हाँ। इसके ऊपर नहीं, यहीं पे अभी एक्चुअल में कि थोड़ा बच्चे का सॉर्ट आउट है, तो इसलिए जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। बाकी हॉस्टल की बिल्डिंग वो बगल में बन रही है। अच्छा, गर्ल्स के लिए यहाँ पे रह के पड़ेगी सर? हाँ, यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। और मेडिकल के लिए अगर लैब करना हो? हाँ, लैब है। तो लैब रूम कहाँ पे? चलिए, अभी लाइट कट गई है क्योंकि मौसम खराब है। ये देखिए लैब रूम है और बहुत अच्छी से सजावट किया गया है। यह हमारे शरीर का कुछ पार्ट्स है और यहाँ पे फेफड़े का इसके द्वारा एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है। और ये कंकाल है हमारा शरीर का। और ये लैब रूम है, यहाँ पे बच्चे आके जो भी मेडिकल फील्ड से हैं ये लैब करते हैं। ये हड्डियाँ हैं सब, पैर की हड्डी, मुंह की हड्डी, हर चीज़ की उसका सैंपल है। यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। जैसे क्या है इसमें? मछली है? हाँ। मछली मर गई है? हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या बताया जाता है सर कि मछली मर गई? ये बताया जाता है कि मछली कैसे फेफड़े से जो है सांस लेती है। अच्छा अच्छा, ये प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। और यहाँ पे ये सब सिरिंज वगैरह डली हुई है। कैसे खून को चेक किया जाता है? कैसे किया जाता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ में यूज होते हैं और क्या नाम है उनका। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत सारा फैसिलिटी है। यहाँ पे देखिए एक सैंपल भी, एक बच्चे का और लेडीज़ का एक सैंपल रखा हुआ है। कैसे डिलीवरी इशू होता है उसके बारे में आई थिंक समझाया जाता होगा। ये सब सिखाया जाता है यहाँ पे बच्चों को। चलिए, आप क्या हंस रहे हो? यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद ही उन लोगों को भेजा जाता है डायरेक्टली किसी हॉस्पिटल में और वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग का भी कुछ उन लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉलेज के द्वारा मिलता है। जो भी जीएनएम, एएनएम, डीएमटी जो भी कोर्सेस है मेडिकल फील्ड का, तो गवर्नमेंट का भी बहुत सारा वैकेंसी आती है, तो उसमें अप्लाई करेंगे तो जा सकते हैं, और नहीं तो प्राइवेट में भी बहुत सारा स्कोप है। मैं आई कम इन सर? चलिए आ जा। लेकिन उसके लिए वो टाइम लिमिट है क्योंकि बॉयज है ना,
तो लड़का लोगों के लिए 10% ही सीट आता है, मिनिमम सीट है जो जल्दी फुल हो जाता है। GNM में जी नर्सिंग का यानी कि लड़कियों लोग का वैल्यू ज़्यादा है 90%, 90%। ANM 100%। इस कॉलेज से कौन कौन सा कोर्सेस होता है? यहाँ डिग्री कॉलेजेज हैं, मतलब वोकेशनल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, जी जी। आपको अमानत का कोर्स है। अच्छा, ये फीटर वगैरह भी ये कुछ डाले थे, इलेक्ट्रिशियन फिटर का भी ITI भी है जी जी, जिसमें 2 ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों। योगा का भी योगा हमने टीचर देखा ट्रेनिंग था। है, उसमें 3 आता है, रेडियोग्राफी भी है, जी जी, योगा है, एक सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर CCA का जो कोर्स होता है। पूरे इंडिया का एक हो गया है सिलेबस भी सेम है। आपको उसका जो टाइमिंग है जी। वो भी सेम है, 4 साल है तो सब जगह 4 ही साल है। आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं वही आप मद्रास में पढ़िएगा, झारखंड में पढ़िएगा, यूपी में भी पढ़ रहे हैं, बस वहाँ क्या है लैंग्वेजेज बस चेंज है। यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं, वहाँ कुछ तो फिर कुछ तो बेनिफिट्स होना चाहिए ना 4 साल का सर। अब ये तो वही ना बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से एक साल बढ़ गया। गवर्नमेंट में क्या एक साल ही नहीं बढ़ा, बहुत सब्जेक्ट भी बहुत सारा ऐसा चेंज हुआ है। सब्जेक्ट इसमें ऐसा दे दिया है ना आपको, इसलिए तो ये बीटेक का इक्विवेलेंट जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है, ये अभी कंप्लीट मतलब कि कंफर्म भी नहीं किया है गवर्नमेंट की जो है, हाँ इसका रिटर्न नहीं दिया है कि हाँ इसको किस चीज़ के अकॉर्डिंग रखा जाएगा या फिर इससे विशेष बेनिफिट क्या होने वाला है, इस पर भी बातें चल ही रहा है। तो केंद्र गवर्नमेंट जो भी होगा वो क्लियर करके देगा। ये कंप्यूटर लैब लिखा हुआ है, कौन सा वर्क? इसमें जितना भी कॉलेज का डाटा एंट्री वगैरह जो होता है जी जी, वो वर्क होता है। ये सर करते हैं। आपका नाम सर? खुर्शीद आलम। ये इनका वर्क सर? इनका भी सेम है दोनों। और ये इतना सारा सिस्टम लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या कुछ कंप्यूटर का कोर्सेज चलता है? कंप्यूटर क्लासेज भी चलते हैं। ITI से रिलेटेड जो भी बच्चों का अगर एडमिशन लेना है तो कौन सा डिग्री लेने के बाद में ये कर सकता है और इसका स्कोप क्या है? मैट्रिक के बाद आपको ITI का करने का कोर्स रहता है, एलिजिबिलिटी मैट्रिक होता है। मैट्रिक होता है जी। और ये तो मतलब जैसे ये क्या टेक्निकल डिग्री है? हाँ, इंडस्ट्री में अभी इंडस्ट्रियल फील्ड में सबसे अच्छा कोर्स अगर आप बोलेंगे तो ITI है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। जी जी। जैसे बंदा अगर पढ़ाई कर लिया तो डायरेक्ट उसको अब्रॉड का भी चांस मिल जाता है, और इंडिया में उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स ITI के होने के कारण एक तो नॉलेज है उसको, और उसको एक डॉक्यूमेंट्स भी है। कितना ड्यूरेशन क्या है सर उसका? 2 इयर्स का ड्यूरेशन है सर उसका। तो उसका सर्टिफिकेट में क्या आता है? डिप्लोमा करके कुछ लिखा रहता है क्या? डिप्लोमा डिग्री का आता है सर। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ चलिए, मिलते। पहली बार अगर विजिट करना रहेगा तो सबसे फर्स्ट आप ही के पास मतलब विजिट करते हैं और आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। चलिए बहुत बढ़िया है। ये नोटिस बोर्ड है, जो भी अगर मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ये प्रिंसिपल ऑफिस है और ये मैम सेटअप भी हुआ नहीं है, लेकिन मैम आज आई नहीं है, आज तबीयत उनका डाउन था, बात हुई थी कॉल पे, और अंधेरा भी बहुत है। अच्छा सेटअप हुआ है लेकिन तब भी बहुत अच्छा है, ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे कॉलेजेस का इतना सारा सेटअप बहुत बढ़िया है, बेस्ट सिटी के जैसा है।